आमच्या शाळेतील विद्यार्थी अत्यंत गरीब अशा घरातून येत असल्यामुळे अशा वेळेस काय वापरायचे हा तर एक मोठा प्रश्नच असतो आणि शाळेलाही त्या हजर राहू शकत नसत. सन 2014 में हमने जब 2 इंटर्न्स आए थे हमारे इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ काम करने के लिए मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, तो उन्होंने एक बात बताई कि सर आपके जो बाल गुरुकुल में लड़कियां जाते हैं वो महीनों में जब उनका मासिक होता है उस समय वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है, उनकी स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ करना है. तो हमें लगा कि हमें कुछ पर्सनल हेल्थ प्रोग्राम, पर्सनल हाइजीन प्रोग्राम, ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहिए. सन 2014 में जब हम नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो हैदराबाद के करीब है वहाँ पर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया. बाल गुरुकुल्स और अन्य जो स्कूल्स हैं आसपास के, वहाँ पर हमने 3860 लड़कियों के लिए जो पीरियड्स के टाइम पे उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ज़रूरत होती है, हेल्थ किट की ज़रूरत होती है, वो किट प्रोवाइड करने के लिए साथ ही साथ अवेयरनेस कार्यक्रम भी हमने शुरू किया. हमने आसपास के मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को बुला करके उन बाल गुरुकुल के लड़कियों के लिए हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम प्रोवाइड किया. साथ ही साथ उनको हमने सैनिटरी पैड्स जो साल भर का जो सप्लाई लगता है ये पूरा हमने उनको प्रोवाइड किया. पहला साल हमने 3860 लड़कियों के लिए, फिर लगातार हर साल हमने इसको बढ़ा करके जैसे 6000, फिर हमने 10,000 लड़कियों तक पहुंचने का हमने ये जो जिम्मा उठाया, इसको साथ लेकर के हमने बढ़ते गए. फिर हमने सोचा कि जो पर्सनल हाइजीन प्रोग्राम जो हमने नाम दिया था पर्सनल हाइजीन 12 या PH12, इसको हमें एक बड़े पैमाने पे काम शुरू करना है. जैसे हमने 10,000 लड़कियों तक पहुंच गया, अभी हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए. जैसे कलाम साहब कहते हैं ना कि थिंक बिग एम हाई, तो हमने भी सोचा हमें आने वाले समय पर 10 लाख लड़कियों तक, 1 मिलियन गर्ल्स तक पहुंचना है. तो जैसे ये बात हमने 2019 में इसके बारे में जिक्र किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, इस दिन पर जब हमने घोषणा की तो काफ़ी स्कूल्स में इसके बारे में चर्चा होने लगी और स्कूल्स इन इंडिया सभी लोग इस रिक्वेस्ट को आगे भेजते गए कि हमारे स्कूल में 500 गर्ल्स हैं, हमारे स्कूल में 1000 गर्ल्स हैं. तो ये नंबर्स बढ़ते गए तो रिक्वेस्ट लिस्ट आते गया और हमें लगा कि इन लड़कियों के लिए हमें काम करना है. और साथ ही साथ हमने डिग्निटी किट, ये नाम डिग्निटी प्रोजेक्ट ये नाम दे करके मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन मैनेजमेंट ऐसा एक प्रोग्राम शुरू कर दिया. हमारे पास काफ़ी मेडिकल टीम्स भी हैं जो अम्सा जिसको कहते हैं, एशियन मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, कडोशियस करके एक ग्रुप है जो डॉक्टर्स के पूरे टीम वहाँ पर काम करती हैं, जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, साथ पढ़ते हैं. और साथ ही साथ केयर एंड ईज करके एक कंपनी है, हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ये भी साथ में जुड़ करके, तो मेडिकल टीम भी साथ ही साथ हमारे साथ मिल करके महिलाओं को और पर्टिकुलरली गर्ल्स को स्कूल में जा करके मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट में इन बच्चों को सिखाते थे, इन बच्चों को बताते थे कि किस तरह से सैनिटरी पैड्स यूज़ करने से हमारी हेल्थ हमें बेटर रह सकती है. ये एक बहुत अच्छा तरीका है लड़कियों को समझाने का कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस है. तो ऐसे कई सेशंस मैंने लिए हैं डिग्निटी प्रोजेक्ट के थ्रू. कई गांव में गई हूँ, कई शहर के स्कूल्स में गई हूँ समझाने के लिए लड़कियों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है. बट जब मैं ये सेशन कर रही थी, हर बार मुझे एक अलग तरीके से लड़कियों को अप्रोच करना पड़ा. उन्हें ये समझाना पड़ा कि ये बॉडी का चेंज क्या है, ये क्यों होता है उनकी बॉडी में और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए. दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, लड़कियों की नॉलेज में जो भी उन्हें मिली है स्कूल्स में, शहरों की जो स्कूल्स हैं उनमें लड़कियों को नॉलेज के सेशंस दिए गए हैं इस बारे में, लेकिन गांव के स्कूल्स में ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में लड़कियों का अप्रोच जो है इस चीज़ के लिए थोड़ा कम है, तो इसे हमें बढ़ावा देना है. दूसरी चीज़, इवन इफ़ उनको पता है कि पैड्स यूज़ करना है, तो उसका जो पैड्स यूज़ करने का तरीका है वो उन्हें नहीं पता होता, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ये उन्हें पता नहीं होता. और फिर अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में मिथ्स होती हैं, उनके दिमाग में अलग अलग बिलीव्स होती हैं उसको लेकर, क्योंकि फैमिलीज़ भी उनको कुछ ना कुछ बताती रहती है. या ऐसा भी होता है कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वो इंटरनेट के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू ये नॉलेज लेते हैं. कई गाँव में ऐसा भी है कि लड़कियों को पैड्स क्या है पता नहीं है, वो लोग सालों से कपड़ा ही यूज़ करते आ रहे हैं.
और इसकी वजह से उनको कई बार इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो उनको जाकर ये समझाना और उनकी ये आदत छुड़वा कर पैड्स पे लाना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि पैड्स जो है सोशो इकोनॉमिकली अवेलेबल मतलब करवाना, क्योंकि इकोनॉमिकली वो यूज़ नहीं कर पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो गांव है उनके पास पैड्स ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, खाने के ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो फिर न्यूट्रिशन भी एक दिक्कत आ जाती है। ये चीज़ें मैंने बहुत सारे गाँव में एनकाउंटर की है और ये चीज़ मुझे लोगों को समझानी है कि नहीं, फिर भी आपको पैड्स यूज़ करना है। डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है बॉयज़ को भी बताना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉयज़ को ग्रूम अप करना कि एक लड़की की लाइफ में ये क्या फ़ेज़ है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लड़कियों तक बात सीमित नहीं रही है, लड़कों को भी इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनको आगे जब उनके भी घर में लेडीज़ हैं, उनके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, तो उनको समझ में आएगा कि उनकी बहनें और या उनके घर की लेडीज़ क्या दिक्कत फेस करती हैं। तो अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि काफ़ी लड़कियों के घर में इसके बारे में बात नहीं की जाती थी, और जब लड़कियों को डॉक्टर के साथ रूबरू हुआ और उनको लगा कि इनसे हमें क्वेश्चंस पूछना है और इनके बारे में जानकारी लेनी है, तो बच्चों ने इनके बारे में खूब जानकारी ली और साथ ही साथ खुल गए और डॉक्टर से बात करने लगे, और ये मैसेजेस और ये अवेयरनेस इतना गहरा लगा कि बच्चों की हेल्थ में भी एक अच्छा स्वरूप दिखने लगा और वो भी आगे आकर के डॉक्टर से बात करने लगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता नायक है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी लगता है ये मुझे कि यंग लड़कियों को स्कूल लेवल से ही पीरियड और पीरियड से रिलेटेड परेशानियों की जानकारी दी जाए। एक सैनिटरी पैड को कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, महीने के उन दिनों में किस तरह केयर करनी है अपनी भी और अपने प्राइवेट पार्ट्स की, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है लड़कियों को राइट उम्र से एक सही उम्र के सही पड़ाव पे। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए IDF यानी इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन का प्रोजेक्ट डिग्निटी, प्रोजेक्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन लॉन्च हुआ है, जो भारत के हर कोने तक पहुंचना चाहता है। हमारा एम है कि 1 मिलियन लड़कियों को हम फ्री पैड्स सप्लाई करें, उन्हें जानकारी दें कि पीरियड्स के दौरान कैसे अपनी केयर करनी है और कैसे पीरियड के पैड्स को हैंडल करना है। बिटिया रानी क्यों है झिझकती, ये तो है प्रकृति की शक्ति। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पैड मांगने की झिझक छोड़ो। स्वास्थ्य को है अगर बचाना तो हर माँ बेझिझक पैड इस्तेमाल करना। स्कूल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन शिक्षकों द्वारा 5वीं के लड़कियों से ही शुरू की जाए, ताकि लड़कियों को सही वक्त पर सही जानकारी प्राप्त हो और वे आसानी से सभी कार्यों में भाग ले सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय में लड़कियों को डॉक्टरों द्वारा सलाह तथा इस्तेमाल के लिए मुफ्त में सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए जाते हैं। और हम उन लड़कियों तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर बेसिक नीड्स नहीं पहुंच रही हैं। I am Sister Margaret Sikvera, Principal of Canosa High School at Andheri. We are with the poor children, especially with the girl child. And today I am very happy to talk about the Dignity Project run by IDF. We are closely associated with IDF. The Dignity Project gives the dignity to a girl child. This project has been started and run in our schools at Mahim and in Andheri, where we deal with the poor children. Along with that, we have our orphanages and boarding schools at Talasari in Dahanu area and also at Dharampur and Zaroli in Gujarat area. IDF has reached out to these poor children, village girls in these areas. Children are very happy because not only they supply the products or the kit, but along with that, the doctors and their team was present to explain to children about health and hygiene. दो ऑर्गन्स हैं, ओके? ये दो ऑर्गन्स यानी ये दो चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमें महिलाएं बनाती हैं, ओके? क्योंकि उनके पास ये चीज़ नहीं है, बॉयज़ के पास ये चीज़ नहीं है, इसीलिए उनको महीना नहीं आता। डिग्निटी किट आए दिन में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस रहा। कितने सारे वॉलंटियर्स कॉलेजेस से आए, स्कूल से आए, और इसका जो प्रोसेस रहा है कि अपील्स जैसे ही स्कूल से आते हैं, इन सभी अपील्स को हम लोग
स्क्रूटिनाइज करते हैं और इसका एक डिग्निटी एम्बेसडर होता है। जैसे कोई टीचर अपने ही स्कूल से एक एम्बेसडर बनते हैं और इसको प्रोसेस करने के बाद में इसके हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं, यानी फंड रेजिंग होता है और जिसके ज़रिए काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट्स आगे आकर के इसको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में जब हम इसका प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सैनिटरी पैड्स लेना, अंडरगारमेंट्स लेना, इस हर जगह से ले करके इसको पैक करने के लिए हम काफ़ी वॉलंटियर्स को, एनएसएस वॉलंटियर्स, एनसीसी वॉलंटियर्स, स्काउट्स के बच्चे सभी आकर के इसको पैक करते हैं, किट बनाते हैं और इनको हम फिर स्कूल ले जाते हैं। फिर अवेयरनेस के बाद में बच्चों को ये हम लोग हैंड ओवर करते हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होता है कि उनको एक साल का पूरा गिफ्ट डिग्निटी किट मिलता है, जिससे वो बहुत गर्व से घर लेके जाते हैं। एज एन इंटर्न मैंने डिग्निटी प्रोजेक्ट इसलिए चुना क्योंकि एज अ वुमेन मेरे को लगा मैं दूसरे वुमेन और गर्ल्स की प्रॉब्लम से रिलेट कर सकती हूँ, और इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है अभी इंडिया में देयर आर स्टिल सम पार्ट्स जहाँ हाइजीन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो मुझे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना था इस प्रोजेक्ट में। जब मैं वो किड्स उन लड़कियों को बीच में बांट रही थी, मेरे को एक ही इमोशन महसूस हुई और वो थी खुशी। ऐसा लगा जो 1-2 महीने का जो काम था जिसमें लोगों को बताना था इस कैंपेन के बारे में, पैसे इकट्ठे करना था, वो सब मेहनत सफल हुई उस मोमेंट में जब मैंने उनके चेहरे पे वो जेन्युइन स्माइल देखी। When we see and when we have a sense of purpose, there is a direction, there is a clear mission, and there is an action. That's how the project Dignity was taken by Srimati Sulochana Devi Singhania School. When I first addressed my students, I started to tell them about what it is being a woman, being a little underprivileged, and how can we all contribute and help. Honestly, I thought my boys will have their eyes down and feel a little uncomfortable with the topic because I dealt very deeply into it. But I was very surprised. The first set of volunteers who came were boys and girls. So the purpose of life was achieved by this Dignity project when our children, within a very short span of time, contributed more than 8,500 kits, which benefited 8,500 girls. We're honored to be partnered with a foundation like the IDF. I think you guys do fantastic things. We're a very small part of that. And I'm CEO, Managing Director of our Burns & McDonnell India company here located in Mumbai. The Dignity project, where we're trying to create some awareness, hygiene awareness for females, providing dignity kits, and then also putting in 2 incinerator machines for disposal of some of the hygiene waste that's produced. And so I think that was a great project. इसका पूरा प्रोसेस अपील से लेकर के इसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, साथ ही साथ फीडबैक सिस्टम भी हमने किया, जैसे कि गर्ल्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस किट जो होता है, डिग्निटी किट लेने से पहले उसका एक फीडबैक फॉर्म होता है, फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में मेरे जैसे कई लोगों को फाइनेंशियल इशू हो गया था, और ऐसे में महिलाओं को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम पर सोचना, उस पर ध्यान देना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। और ऐसे में जिस तरीके से आईडीएफ ने हम गर्ल्स के लिए सैनिटरी किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क किया है, जिस तरीके से ये मुहिम चलाया है, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहा है। पीरियड्स के टाइम अपनी बॉडी को हाइजीनिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको लेके काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाए गए हैं। लेकिन अवेयरनेस फैलाने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच आईडीएफ कि उन्होंने हमें 1 साल का सॅनिटरी किट्स प्रोव्हाइड करके हमें उसके लिए यूज टू बनाया है। सॅनिटरी पॅड्स दिल्यामुळे त्यांची शाळेत त्या नियमितपणेही येऊ लागलेल्या आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे शालेय जीवन किंवा ते अभ्यासक्रम व्यवस्थितपणे पार पाडू शकत आहेत। स्कूल्स में जब हम सैनिटरी पैड्स बांटते हैं तभी एक प्रश्न आता है कि इसको हम लोग सेफ़ डिस्पोजल कैसे कराएं,
तो सेफ डिस्पोजल के बारे में हमने बहुत सोचा, तो हमने इंसिनरेटर मशीन, जिससे सैनिटरी पैड्स को उस मशीन में डालने से वो पूरा राख बन जाता है, तो इससे पर्यावरण का भी एक रक्षा हो जाती है, उसकी भी हम लोग देख रेख कर सकते हैं ताकि ये कहीं नाले में ना गिरे, ना कहीं कचरे में इसका लैंड फिल ना हो। जहाँ पर हम इंसिनरेटर मशीन नहीं दे सकते हैं वहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से इसका सेफ डिस्पोजल किया जा सकता है। मराठी में कहावत है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, तो लड़कियों का जो हेल्थ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम औरतों का हेल्थ या गर्ल्स की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वो पूरी फैमिली में इम्पैक्ट करता है, पूरी फैमिली को वो प्रोटेक्ट करता है। सो वी नीड टू सी दैट कैसे हम गर्ल्स का हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये डिग्निटी प्रोग्राम उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आओ हम सब मिलकर के डिग्निटी प्रोग्राम को एक नेशनल मूवमेंट लेकर के चलें, ताकि हम लाखों लाखों गर्ल्स जो इसके नीड के लिए वेट कर रहे हैं हम उन तक पहुंच सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं।